जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया है। बच्चे के पास परसेंटाइल है, बट क्या तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेज में क्या काउंसलिंग प्रोसीजर होती है? क्या जोसा और सीसैप काउंसलिंग होती है? अगर नहीं कुछ आइडिया है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी काफी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको इस प्रोसेस के बाद ही आपका एडमिशन किसी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए क्या जोसा काउंसलिंग होती है, क्या सीसैप काउंसलिंग होती है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितने नंबर ऑफ राउंड होते हैं और क्या ज्यादा परसेंटाइल वाले बच्चे का इसमें सिलेक्शन होता है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ एक चीज है, क्या बच्चे का 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल है तो क्या उनको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिलती है काउंसलिंग के द्वारा? तो आपको कंप्लीट हम गाइड करने वाले हैं क्योंकि मेरा खुद का 2 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को काउंसलिंग कराने में। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चाहे वो बच्चे देख रहे हो या फिर बच्चे के पेरेंट्स देख रहे हो, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आपको पता चलेगा क्या जोसा काउंसलिंग होती है, क्या सीसैप काउंसलिंग होती है और कौन कौन से आपको अभी से लेके आपको लास्ट तक डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि आपको ये चैनल अभी से लेकर आपको काउंसलिंग तक, जब तक कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाता, आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया, आप उसे भी ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जेई मेंस 2025 के बारे में आज कंप्लीट आपके साथ बातें करने वाले हैं। क्या जोसा होती है, क्या सीसैप काउंसलिंग होती है, ठीक है, और कैसे एडमिशन होती है किसी आईआईटी कॉलेज में, किसी एनआईटी कॉलेज में, किसी ट्रिपल आईटी कॉलेज में और क्या जीएफटीआई कॉलेज में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, भैया काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर दिए। तो आपका डिमांड पूरा करने के लिए बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जोसा काउंसलिंग मिलने वाला है, साथ में आपका मेंटरशिप का गाइडेंस मिलने वाला है, वहीं आपको फ्री शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपका 999 के प्राइस में। ठीक है, ये बहुत ही कम प्राइस है आपके लिए। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा? आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेजेस दिलवाया जाएगा। मेरा खुद का 2 साल का एक्सपीरियंस है इस काउंसलिंग में और मैं खुद एक ट्रिपल आईटी कुरनूल में पढ़ रहा हूं, तो मेरे पास बेस्ट एक्सपीरियंस है कैसे बच्चे को कॉलेजेस दिलवाया जाता है। ठीक है, तो आपको मेक श्योर रहना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जोसा काउंसलिंग सपोर्ट का, आपको वहां पे से जाकर आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में मैं कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा, आप वहां से भी मेरे सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट आपके लिए रहेगा? आपका जो भी अभी परसेंटाइल आया है, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हमारे मेंटर्स की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा और आपको बताया जाएगा क्या आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग एनआईटी, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस मिलेगी और मिलेगी भी तो आपको कौन से ब्रांचेस देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपका परसेंटाइल अभी कम है तो आपको कैसे उस परसेंटाइल को इंक्रीज करना है, इसमें आपको मेंटरशिप का गाइडेंस मिलेगा। वहीं 24x7 आपका कॉल सपोर्ट रहने वाला, आप कभी भी आप अपने मेंटर के साथ बात कर सकते हैं इसी प्राइस में। ठीक है, और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको मिलने वाला, ताकि आपके अप्रैल अटेम्प्ट में आपको बहुत ही ज्यादा बूस्टअप मिल सके, ताकि आप अपने परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का आपका हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स रहने वाला है। ठीक है, तो मैं तो हर बच्चे को रिकमेंडेशन करूंगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चे के पास एक डाउट होता है, भैया ये जोसा काउंसलिंग क्या होती है, क्या है जोसा, आखिर है क्या? देखिए, जोसा का पूरा अगर नाम देखें तो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी इसका पूरा नाम होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां से आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई ये 4 जगह आपको एडमिशन करवाने का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको सिंपल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी मेजर पॉइंट की बात करें, ये क्या होता है, तो जो आपका जेई मेंस में रैंक आएगा, जो आपका जेई एडवांस में रैंक आएगा, आपको उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अब ये क्या होता है प्रोसेस, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं 1 मिनट के अंदर। अभी बहुत सारे बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आ गया, तो अभी आपके पास परसेंटाइल होगा। अभी आपका अप्रैल अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है, वहां पे आपका परसेंटाइल, साथ में आपके पास 2 रैंक आएगा। सबसे पहला कैटेगरी रैंक आएगा वैसे बच्चे का जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, और आपके पास दूसरे रैंक होंगे सीआरएल रैंक। ठीक है, तो जो आपका जोसा काउंसलिंग होती है, इस जोसा काउंसलिंग में आपका सिर्फ कैटेगरी रैंक चलता है। ठीक है, कैटेगरी रैंक कहने का मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें तो आपका उसमें जो आपका रैंक लिस्ट निकलेगा वहां पे ईडब्ल्यूएस का रैंक दिया हुआ होगा और एक सीआरएल रैंक दिया हुआ होगा। ठीक है, तो जो आपका जोसा राउंड चलेगा उसमें आपका सिर्फ कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपका सीट एलोकेट होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे अभी जाकर चेक कर रहे होंगे जोसा के वेबसाइट पे, तो वहां पे जो आपको रैंक दिख रहा है ना, वो आपका कैटेगरी रैंक है। ठीक है, और वही कैटेगरी रैंक आपका जोसा में चलती है। तो डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे।
और बात करें वैसे बच्चे का जिनका जेई एडवांस में रैंक आएगा, उनका भी सेम ही चीज होता है, उनका एक कैटेगरी रैंक आएगा और एक जनरल रैंक आएगा, ठीक है। और वैसे बच्चे जो जनरल से बिलोंग करें उनके लिए सिर्फ एक ही रैंक होती है, वो सीआरएल रैंक होती है, ठीक है। अब दूसरा मेजर प्रोसेस है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका 2 लाख रैंक आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, 12 लाख आ रहा है, आपका कितना भी रैंक है, आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कोई भी फीस नहीं लगता है स्टार्टिंग के टाइम में। जब आपका सीट मिलता है तब उस टाइम में आपको सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। वो अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चे के लिए वो डिपेंड करता है। जब आपका जोसा काउंसलिंग होगा उस टाइम में आपको बताएंगे आपका कितना फीस जमा करना है, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग के टाइम में जब आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर जब आप डालिएगा, आपको कौन कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर वहां पे लगेगा, वहां पे आपको कोई भी चार्जेस वहां पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें सारे बच्चे इलिजिबल होते हैं, चाहे आपका रैंक 9 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो या 50,000 हो, ठीक है। हर बच्चे इलिजिबल होता है। अब मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, आइए फिर बताते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें, जिनका क्लास 12th में 75% मार्क्स होगा और वो बच्चा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, वैसे बच्चे ही एलिजिबल हैं, उनको सीट मिलेगा, ठीक है। और वैसे बच्चे जो एससी और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं उनका 65% मार्क्स कंपलसरी है, ठीक है। या तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको टॉप 20% में आपको होना चाहिए, ठीक है। आप अपने बोर्ड का टॉप 20% में आप रहिएगा तो भी आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ये कब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती है, जब आपका सीट मिल जाता है उस टाइम में, ठीक है। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें, फॉर आईआईटीज वाले बच्चों के लिए जेई एडवांस आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए और आपको हर सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के जो भी आपका रैंक बनेगा उस रैंक के अकॉर्डिंग आप आईआईटीज का भी फिल कर सकते हैं, एनआईटीज का भी फिल कर सकते हैं, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई का भी फिल कर सकते हैं। देखिए, काउंसलिंग बहुत ही एक मेजर प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के साथ हर बच्चे को एक गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कीजिएगा, चाहे आप मेरे पास कीजिए, चाहे किसी और यूट्यूबर के पास कीजिए, या तो फिर आप ऑफलाइन कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो वहां पे 10-10 हजार रुपया पे करना पड़ता है, बट सिर्फ आपको हमारे पास ज्वाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्राइस है सिर्फ 999 का, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, इस काउंसलिंग सपोर्ट में। अब आगे बता देते हैं आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा काउंसलिंग के टाइम में और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी से लेके आपको रेडी करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस का आपका एडमिट कार्ड रहना चाहिए। वहीं दूसरी मेजर पॉइंट की बात करें तो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस का आपका स्कोर कार्ड लगेगा। तीसरी पॉइंट की बात करें तो आपका क्लास 10th और क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा। चौथे पॉइंट की बात करें तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा लोचा हो जाता है, अभी आप ध्यान से सुनिए। आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल के बाद आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं तो हर बच्चे को बोलूंगा अभी बनाने का जरूरत नहीं है आपके लिए। आपका जब 1 अप्रैल आएगा तो उस टाइम में आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपको बनवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वहीं एससी और एसटी वाले बच्चे के लिए आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पॉइंट की बात करें तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे के लिए उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं 6ठे नंबर पॉइंट की बात करें तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। देखिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आप वही फोटो को चूज कीजिए जो आप जेई मेंस के फॉर्म भरने के टाइम में आप यूज किए होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है उस टाइम में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वहां पे फेस मैचिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए आपका जो जेई मेंस में फॉर्म में फिल किए होंगे आप उसी फोटो को अभी भी रखे रहिएगा, ठीक है, काउंसलिंग के दौरान में। वही 7वें नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, या तो आपके पास आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, ठीक है। तो मेनली हर बच्चे के पास आधार कार्ड होता है, तो यहाँ से आपका चल जाएगा। अब आगे बात करते हैं आखिर सीसैप काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है। ये सीसैप काउंसलिंग बहुत ही मजेदार काउंसलिंग होती है वैसे वाले बच्चे का जिनका रैंक बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। चाहे वो हर कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, जिनका रैंक 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, यही सीसैप काउंसलिंग है, यहीं से बच्चे को सीट कंफर्म हो जाती है, ठीक है। देखिए, आखिर जोसा और सीसैप में मतलब कि इतना रैंक का डिफरेंस क्यों होता है ये आपको बताते हैं। देखिए, जोसा में क्या होता है ना कि हर बच्चा एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। हर बच्चा एलिजिबल करने का मतलब आपको फीस नहीं लगता है, तो हर बच्चा उस चॉइस फिलिंग को फिल कर देता है और आईआईटी वाले बच्चे भी उस चॉइस फिलिंग को फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चा के पास आईआईटी का भी रैंक होता है, एनआईटीज का भी रैंक होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जेई एडवांस का भी रैंक है, जेई मेंस का भी रैंक है। बच्चा हर टाइम अपना प्रॉफिट देखता है और प्रॉफिट देखने का मतलब ये होता है कि बच्चा सोचता है मुझे आईआईटीज में अगर अच्छी सीट मिली तो ठीक है, वरना मैं एनआईटीज तिरची, वारंगल, राउरकेला जैसे कॉलेजेस में मैं वहां पे सीएससी डिपार्टमेंट ले लूंगा। तो बच्चे क्या करते हैं, राउंड 1 में अपना आईआईटीज का सीट लिए हुए रहते हैं, या फिर उनको एनआईटीज में कोई सीट मिलता है तो वो आगे जाके क्या करते हैं ना कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए वो फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड जैसे कुछ ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक करके क्या करते हैं, वो सीट को तो लिए हुए रहते हैं और साथ में आगे अपग्रेडेशन का भी वो एक ऑप्शन रखे हुए रहते हैं, ठीक है। और यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है वैसे बच्चे का जिनका परसेंटाइल बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है, उनके पास ऑप्शन नहीं बचता आगे बढ़ने का, ठीक है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस कराया जाता है। तो आइए फिर समझते हैं आखिर काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है।
तो सबसे पहला पॉइंट है आपका व्हाट इज सीसैप, आखिर सीसैप होती क्या है। तो सबसे पहले इसको बताते हैं फुल फॉर्म। आपका सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड होती है। ये जोसा राउंड जैसे ही खत्म होता है ना, उसके बाद आपका सीसैप राउंड स्टार्ट होती है, ठीक है। सीसैप राउंड को एक स्पोर्ट राउंड भी बोलते हैं सारे लोग। इसमें क्या होता है कि जो आपका सीट खाली रह जाता है जोसा राउंड में, वो सीट को फिल करने के लिए आपका सीसैप राउंड कराया जाता है। तो बच्चे के मन में एक डाउट रहता होगा, भैया जोसा राउंड में सीट खाली क्यों रह जाती है। देखो भाई, ऐसा होता है कि जोसा के साथ साथ अलग काउंसलिंग भी होती है, जैसे जैक दिल्ली का काउंसलिंग होता है, WBJE का काउंसलिंग होता है। तो बच्चा सोचता है ना कि हम टायर 2 टायर 3 एनआईटीज में ना जा करके हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, हम उधर ना जाके हम जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि ट्रिपल आईटी दिल्ली में कॉलेज मिल जाए, NSUT DTU वगैरह में हमें कॉलेजेस मिल जाए। तो इस वजह से वहां पे सीट खाली रह जाती है, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेईई एडवांस में अच्छे रैंक ले आते हैं, वो IITs में सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे बच्चे NITs का सीट छोड़ते हैं उस टाइम में जोसा राउंड में, तो वो सब सारे सीट यहाँ पे बचे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सीसैप रहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ड्रॉपर ले लेते हैं ताकि उनको आगे और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो वो सीट बची रह जाती है। और वैसे सीट को फुल फिल करने के लिए आपका सीसैप राउंड का काउंसलिंग होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें तो ये आपका NITs के लिए होता है, ट्रिपल आईटीज और GFTI, इसमें आपका IITs पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। वहीं 13 नंबर पॉइंट की बात करें, थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो ये आपका जोसा से डिफरेंट होता है, बट इसमें जो प्रक्रिया होता है ना, वो सेम टू सेम जोसा जैसे ही फील होता है, ठीक है। आपको फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट आपको सीसा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले वहां पे फी जमा करना पड़ता है, ठीक है। यही एक खेला हो जाता है कि हर बच्चा, वही बच्चा सीसा पार्टिसिपेट करता है जिनको एक्चुअल में यहाँ पे सीट लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फी अमाउंट पे करना पड़ता है सीसा में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनको आगे जाके NIT, ट्रिपल आईटी और GFTI में एडमिशन लेना होता है, ठीक है। वहीं चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका ज्यादा रैंक वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सीसैप का वेबसाइट खोलिए, वहां पे जाके आप अपना ओपन एंड क्लोजिंग रैंक वहां पे जाके देख सकते हो। जनरल वाले बच्चे के लिए विश्वास मत मानिए मेरा, जनरल वाले बच्चे के 80,000 85,000 में NITs में एडमिशन हो जाती है, ठीक है। वहीं EWS वाले बच्चे की बात करें तो आपका 1 लाख वाले बच्चे का भी वहां पे एडमिशन हो जाता है। और SC और ST कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे तो 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी यहाँ पे बच्चे को एडमिशन हो जाता है NITs और ट्रिपल आईटीज में। और GFTI की बात करें तो मान के चलिए कि जनरल वाले बच्चे का 1.5 लाख 2 लाख तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। वहीं आगे बढ़ाते जाइएगा तो आपका 9 लाख 10 लाख पे के रैंक पे भी यहाँ पे GFTI कॉलेजेस में फिल हो जाती है, ठीक है। पांचवें नंबर पॉइंट की बात करें तो ओनली NITs, ट्रिपल आईटीज और GFTI कॉलेज ही पार्टिसिपेट करती है। छठे नंबर की बात करें तो आपका सीसैप राउंड में सिर्फ CRL रैंक चलता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि जोसा राउंड में आपका कैटेगरी रैंक चलता है, बट सीसैप राउंड में आपका CRL रैंक चलेगा, ठीक है। बट जो आपका सीट मिलेगा वो आपके कैटेगरी के अनुसार ही आपका सीट मिलेगा, बट यहाँ पे आपको CRL रैंक चलेगा, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस क्या है जोसा और सीसैप के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो जोसा खुद का एक कंडक्टिंग बॉडी होता है, ठीक है। वैसे ही सीसैप एक खुद का कंडक्टिंग बॉडी होता है। राउंड की बात करें तो पिछले साल तक यहाँ तक 5 राउंड हुआ था, बट उससे पहले बात करें तो यहाँ पे 6 राउंड तक होती थी जोसा राउंड, ठीक है। और सीसैप की बात करें तो 2 राउंड पहले से आ रहा है, 2 राउंड अभी भी चलेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में भी 2 ही राउंड होगा यहाँ पे। पर्पस की बात करें तो यहाँ मेन सीट एलोकेशन होता है, यहाँ पे इसलिए जोसा कराया जाता है ताकि बच्चा यहाँ पे अपने रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। बट सीसैप कराने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो बचा हुआ सीट है उस सीट को फिल कर देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करें जो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, जोसा के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस का आपका रैंक चाहिए, ठीक है। वहीं सीसैप के लिए जेई मेंस रैंक ओनली चाहिए, ठीक है। जो सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं वैसे बच्चे के लिए सिर्फ जेई मेंस का आपका रैंक लगेगा, जेई एडवांस का वहां पे रैंक नहीं लगेगा। तो इतने अच्छे से आपको शानदार तरीके से हम समझा दिए हैं आपको क्या जोसा होती है, क्या सीसैप काउंसलिंग होती है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, बहुत सारी टीम वर्क करती है इसके आगे। और हमारा काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च है, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग काउंसलिंग आपका कराएंगे, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ आपका जब काउंसलिंग होता है ना, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही शानदार कॉलेजेस मिलता है, क्योंकि काउंसलिंग एक सच में मेजर प्रोसेस होता है। इसमें बच्चा भी प्रॉब्लम में रहता है, बच्चे के पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में होते हैं, ठीक है। तो मैं तो हर बच्चे को रिकमेंडेशन करूंगा कि आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। इतने कम प्राइस में आपको 999 के प्राइस में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इतने शानदार तरीके से आपको जोसा काउंसलिंग करा कर देंगे कि आपको एक कंफर्म IITs, NITs, ट्रिपल आईटीज और GFTI में आपका सीट कंफर्म हो सके आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हो जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग का, और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।